वंदना होगी। आपने सभी ने बड़े भाव कर सभी ने बोलिया, सभी का ध्यान गणपति महाराज के पास। विघ्न हरे मंगल करे, विघ्न हरे मंगल करे, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश जी, जय श्री गणेश जी, जय श्री गणेश जी, जय श्री गणेश जी। पहले पूजो गणेश जी, पहले पूजो गणेश जी, पहले पूजो गणेश जी, पहले पूजो गणेश जी। महादेव का देश जी, सबके
ध्यान रखना, ऊंचे स्वरों के साथ ओम को उचारना। जितनी ऊंची आवाज ओम को उचारोगे उतना ही रिश्ता महादेव से पाओगे। ऊंची आवाज के साथ, बड़ी ऊंची आवाज के साथ। ओम सभी हाथ जोड़कर आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े। आंखें बंद हो, आत्मा परमात्मा के साथ जोड़े। शांत वातावरण में 2 मिनट के लिए। श्री गणपति महाराज की ओम नमः शिवाय, ओम नमः
के कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को नित्य करे जल की एक बूंद, तन मन में जागृति होए ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का अंदर भाषो में शंकर जी के बात, शंकर जी की दया कर दे माला याद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोगी शोक मिट जाएगा दर्शक का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित माला नाग, मनमोहक चंदन तिलक बदन पे लिपटी रात। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हूँ तुम जग में करता, तेरे चरणों में शंभु रम रह बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे बीच में जन जन का कल्याण, सदा सहाय रोज है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की शंकर भगवान की शंकर भगवान की। बोलो शंकर भगवान की जय। इस पार्टी की पहचान नाचने का प्रसाद, जो कहीं से मांगना नहीं पड़ता, लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला कर कहना पड़ता मुझे प्रसाद दो। ये तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना और नाचने से सबसे जल्दी भगवान मिलते हैं, सबसे जल्दी। वीर हनुमान जी भी करताल बजाते, नारद जी भी करताल बजाते, माँ के दरबार पे जाते ढोल बजते, और श्री कृष्ण कन्हैया भी बांसुरी बजाते। नाचते और नचाते हैं, और सृष्टि को नचाता है देवों का देव महादेव। डमरू बजाते हैं, सबको सारी सृष्टि को नचाते हैं। नाचने से मत हिचकिचाना, मत शर्माना, नाचने से सबसे जल्दी भगवान मिलते। मेरे महादेव कृपा करना, जो भी भजन बोले उन लाइनों को आपने पीछे बोलना। आप उन लाइनों को बोल रहे हो तो सोचना आप पालकी पास खड़े हो, आपका पालकी के साथ महादेव के साथ कनेक्शन है, रिश्ता हो रहा। और यही एक पालकी है, बिन पैसे रिश्ता करती। तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा भाव, तुम्हारा विश्वास होगा तो भगवान तुम्हारे पास है। नाचते नाचते ही दर्शन कर लेना, मांग लेना, तो मेरे महादेव से वो कृपा बरसाते। अब भजन होंगे, सारे ऊंची आवाज के साथ सभी बोलेंगे, मेरे महादेव कृपा करना। जय कारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जय कारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। हेलो, बोली शंकर भगवान की जय हो। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। बोली राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। जय काये शेरवाली माता दा, वो साचे दरबार की जय। जय काये वीर बजरंगी, हर हर महादेव। बोली साचे दरबार की जय हो। भक्तों के घर भी सामने आते रहा करो,
के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। दर्शन के नैन बावले दर्शन दिया करो, दर्शन के नैन बावले दर्शन दिया करो, भक्तों
लाइन को आप पीछे बोल लो। अरे एक ताली नहीं बजाओ, ताली बजाने से आपका ध्यान भगवान की तरफ और कनेक्शन नहीं जुड़ पाएगा। मैं सही बता, नाच नहीं करना। जब भजन बोल रहे हो उसकी कृपा से नाच भी आएगा। जब नाच आएगा तब नाचते नाचते रिश्ता कर लेना मेरे महादेव से। फिर ताली नहीं बजाओगे, ध्यान रखना। जो ताली बजा रहा सोच रहे उसका यहाँ ध्यान नहीं। मस्ती में जैसे झूमते जमाते मेरे महादेव जब डमरू बजाते, डमरू बजाते वो ताली थोड़ी बजा रहे। मेरे महादेव कृपा करेंगे। ऊंचे स्वरों के साथ बोलना, जो भजन बोल रहा उस लाइनों को, और उसके बाद नाचने का। ताली नहीं बजाएगा कोई। बोलो शंकर भगवान की जय हो। मेरी बीते सुबह शाम, मेरी बीते सुबह शाम,
जय हो। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हम दोनों पड़ोसी और भाव इनकी धर्मपत्नी और इनका जागता है घर था। भाव संकेत देता है। आज बेटी पहले उसने डॉक्टर बनी, अब एमडी कर रही, एमडी कर रही। भाव सरदार पार्टी के साथ रिश्ता जोड़े और अपने मेहमानों को कुरुक्षेत्र से बुलाकर, आओ मेरे घर भगवान। जिसके ऐसे भाव होते याद रखें। आप कोई घर में ना जन्मदिन मैरिज मनाते हो तो रिश्तेदारों को सभी को बुलाते। अरे जहां का मालिक त्रिलोकी नाथ घर आ रहा हो और वो संदेश ना जाए दो आए ना आए उसकी इच्छा, अपना कर्म जरूर करें। अपने कर्म में हम कहीं ढील ना करें। और इस पालकी का प्रसाद जो आपको घर घर बढ़ता, यही एक पालकी है विश्व में। आप भंडारे लगाते हो अपने स्थान पर, वहीं पर खाना, वहीं पर भंडारा खाना, और ये घर पहुंचता है कि मेरे महादेव आ रहे। जो श्रद्धा विश्वास के साथ आता है वो पालकी से कभी खाली नहीं। ये मेरा विश्वास है कि भोला पालकी के साथ मेरे महादेव कृपा कर। आज श्री चंद्रशेखर देख, जिन्होंने वीरों ने देश के लिए अपनी जान दी, आजाद श्री चंद्रशेखर आजाद। और आज ध्वज फहराएगी मेहर हमारी करनाल की प्यारी बेटी रेणु बाला गुप्ता। इस घर के बिल्कुल बैक साइड में श्री शांति प्रकाश शर्मा जी, उनके घर पे ध्वज समारोह होगा। उन देश के जवानों के लिए श्री चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने राष्ट्र और भारत मां को आजाद करने के लिए अपने जज्बे और अपनी सोच राष्ट्र के प्रति बनाई हो। हम भी अपनी सोच एक बना ले सारे संसार में। भारतवासी एक जगह होकर, जब संसार का मालिक एक है, सारे देवी देवता भी एक होकर महादेव के पास जाते गए। क्या हम और आप भी मिलकर एक प्रभु का सिमरन करके महादेव के पास जाएंगे तो भारत मां के कोई भी कष्ट होंगे वो हर लेंगे। कोरोना महामारी बीमारी जैसी बीमारियों को भी प्रार्थना से, प्रभु से प्रार्थना करते रहे। वो स्वीकार भी हुई, पर हम भूल जाते फिर झट से भगवान फिर संकेत देता, पर लोग समझते, लोग उलझे रहते। कोई कहता मेरा वो भगवान, मैं वहां टेक के आता हूं, एक कहता मैं वहां जा रहा हूं, मेरा वो भगवान। मैं पूछता हूं वहां तुम भगवान मिलता? कहता नहीं, अब मेरा सर्कल मिलता, रिश्ते होते हैं, सर्कल मिलता। अरे संसार के मालिक पास आओगे तो संसार में सर्कल मिलेगी। ये मेरे पालकी के सेवक जो सेवा कर रहे हैं, इनकी संसार के अंदर उसके सेवा कर रहे मालिक की, तो संसार में उनकी पहचान भी उसकी कृपा से। आज बादलों की गनगनाहट में उठाया, देखो नई रूपरेखा। इधर से मैं जागा, मैंने वीना सेठ को घर बात जब हम पहुंचा मैं लेने के लिए, वीना कहती मैं ना बादलों की गनगनाहट से उठी। मैं भी 2:45 बजे बादलों की गनगनाहट से उठा। उसकी कृपा है। ये पालकी पे एक बार प्रसाद जरूर आती, उसकी कृपा के साथ आती। संतवानी जी, ये पालकी आपके घर से चलेगी और सभी गली मोहल्ले वाले इसके पीछे, वहाँ आधा घंटा वहां पर भी भजन होंगे। और कुछ लंबा भी है, इंद्र देवता भी है, सबका ध्यान रखते हुए मर्यादाओं के साथ पालकी ने समय से पहुंचना होता है। क्योंकि किसी घर 5-10 मिनट की तो लेट बर्दाश्त कर लेता, हमें भी अच्छा नहीं लगता। हम चलते समय के अनुसार पालकी चले। एक याद रखना, विश्व के मालिक के साथ हो, शिव प्रभात फेरी अपने घर संतवानी जी, अपने रिश्तेदार, अपनी बेटी को भी पैसे देना, वो वहां पर भी उसको देखेगी इस झांकों को, मेरे महादेव की कृपा। ये इंद्र देवता भी थोड़ा बहुत पीआर कराना, वर्क परमिट लेना, कॉलेज चेंज करना, वीजा एक्सटेंड करना, स्पॉज वीजा करना, कोई भी काम हो स्टडी के बेस में, वो वहां पर बेटा करता है। बेटे के पास वहां 2 कॉलेज भी है, 2 दफ्तर भी हैं, और मेरे महादेव की कृपा भी। वो कृपा नेहरू प्लेस मार्केट में 11 तारीख होगी, महाशिवरात्रि की रात होगी, भोले से विशेष बात होगी, वहां पर भंडारे की व्यवस्था होगी, व्रत का भी दूसरा भी, और उसके साथ 9 नंबर दुकान और 9 बजे रात्रि
अपने घर इस गली में संधवानी दी। जैसे इन बच्चों ने ना ये प्रयास किया कि सब घर घर जाकर उस दिन इस गली से एक भी ना ऐसा रहे जो वहां ना पहुंचे। और वहां प्रो गली में, वहां मार्केट में भी देखो, मैं तो प्रभातरी करके समय कम दे पाऊंगा, आप मार्केट के और मेरे शिव भक्त सबसे बड़े पालकी के, पालकी को ना सारी मार्केट के सब भक्तों को भर देंगे। उसकी कृपा से मेरे महादेव, ऐसा भव्य उसकी कृपा का संकेत हो कि देखे आके करनाल की कर्म भूमि से कि नेहरू प्लेस मार्केट में मेरे महादेव की कृपा बरस रही है। बोलो शंकर भगवान की जय। बचपन बीता हो, घर आमने सामने सुदर्शन बजाज, इंद्र देवता भी बरसते पर भाव रहा कि महादेव के दर्शन करें, मेरे महादेव कृपा करना। और 11 तारीख को नेहरू मार्केट में आपने परिवार से, दोस्तों से वहां पर महाशिवरात्रि का समापन होगा और आपने जरूर पहुंचना, पालकी के साथ ही चलने का प्रयास करना। अभी रेणुबाला गुप्ता ठीक 7 बजे श्री शांति स्वरूप शर्मा जी के घर पर ध्वज फहराया जाएगा। श्री चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने देश के लिए वीरों ने कुर्बानी दी, उनकी भावनाओं के साथ वहां पर तिरंगा फहराया जाएगा। तब तक सभी साथ चलने का प्रयास करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। कहते मेरे महादेव कृपा कर। कहते जब ताले खुले हो ना, तो जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो ताले अपने आप खुलते चले गए। तो मैं दूर से नहीं सोचने लगा गेट बंद है और वापस जाना पड़ेगा, पर उससे पहले जब इनकी तरफ मेरा ध्यान गया ना, तो हो सकता है चाबी इन्हीं के पास होगी, पड़ोसी है टाइम से खोलते होंगे। मेरे महादेव कृपा करना, पालकी के साथ ही चलना। शांति स्वरूप मकान नंबर 181 वहां पर आरती होगी, ध्वज होगा। श्री चंद्रशेखर आजाद मेरे महादेव की कृपा से, जिन्होंने शहीद हमारे देश को आजाद कराने में अपनी कुर्बानियां दी, आज वहां पर ध्वज फहराया जाएगा। और मेहर रेणुबाला गुप्ता मेरे महादेव का आशीर्वाद पाएंगी और पालकी पर ध्वज फहराएंगी उन शहीदों की याद में। बोलो शंकर भगवान की जय।
सरकार भाव मेरे महादेव कृपा करना। देखो क्या भाव क्या है कि मेरा प्रसाद सभी को जैसे चलेंगे नाथ मुझे रोकना मुझे व्रत ना जाने ध्यान न जाने व्रत ना कहते थे सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, सबसे प्यारा एक है, डमरू प्यारा एक है, गंगाधारी एक है, शूलधारी एक है, चंदावारा एक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये पालकी बिजली कहती है, इस पालकी का भी यही उद्देश्य है, सबका मालिक एक। अरे भारतवासियों जगाने के लिए निकली, पैसे इकट्ठे करने के लिए नहीं निकली, कभी गलतफहमी में मत रहना। जिसका लक्ष्य है उसकी कृपा के साथ, जहां संसार का मालिक बैठा हो, संसार को चलाता हो, क्या वो संसार का मालिक वो आपसे कुछ लेने आया, वो तो आपको देने के लिए है। तुम्हारा भाव, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास चाहिए। श्रद्धा और विश्वास होगा तो भगवान तुम्हारे पास होगा। गुनगुनाते ऊंची आवाज के साथ बोलते हुए यहाँ 181 नंबर मेन रोड पर भी थोड़ी देर के बाद आरती होगी। वहां ध्वज श्री चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने देश के आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी, उसके समर्पित भाव से वहां ध्वज फहराया जाएगा। आप तभी तक साथ चलना। मेहर रेणु बाला गुप्ता जो हर वर्ष पहले 26 जनवरी को पालकी पर आकर ध्वज फहराती थी, इस बार प्रभात फेरी कुछ लेट और शुरुआत हुई, इसकी वजह से हमने भाव रखा कि देश के जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी, वहीं पर ही ध्वज फहराया जाएगा और चाय पानी का प्रसाद होगा। तब तक साथ चलने का प्रयास करना। रेणु बाला बेटी मेहर आकर ध्वज फहराएगी इस पालकी पर। मेरे महादेव कृपा करना। मेरे बल
फिर होता है क्या, देख फिर होता है क्या, देख फिर होता है क्या, वाले को अपना बना, देख फिर होता है क्या, वाले को अपना बना, देख फिर होता है क्या। दे मेरे महादेव, डमरू कैसे बजाते जरा सारे उठे हाथ करें और बताओ। राजू लोडा, प्रमोद, नागपाल, बताओ इनको डमरू कैसे बजता है। राजू को काफी बताओ सारे को डमरू इसलिए हाथ उठे उठाकर डमरू महादेव का जय भोलेगी। महादेव जी लोग खेल रहे हैं, उनको बताने वाले मैं भी बोल रहा हूँ डमरू, तो तुम भी बोलो डमरू, बोलने में दिक्कत है। भगवान सो रहे, उनको पता नहीं मेरे छोटे छोटे बालक ना मेरा डमरू उठा के बजा रहे। देखते हैं किसको भगवान जी से ज्यादा प्यार है और भगवान जी सो रहे हैं, उनका डमरू कौन तेज बजाएगा। डमरू हाथ उसे उठा के बोलो डमरू, सारे बोलो डमरू, का डमरू बाजेगा, शर्मा और बेटे का नाम क्या, श्री अनिल अभिषेक, सभी का भाव कल घर आया तो बड़ी उत्सुकता खुशी भाव कि मेरे घर पर भगवान आज से कुछ वर्ष पहले भी यहाँ विश्राम हुआ और मेरे महादेव की कृपा फोन पे ही संपर्क होता है। और रेणु बाला गुप्ता भी ना फोन पे, कभी नहीं उसने इस चीज का कहा अंकल आएंगे तो मैं फिर जाऊंगी, मुझे कोई ऐसा भाव नहीं। और इसी तरह ही हमारे कल श्री शांति महल जी आपके घर आ रहे हैं, आप अपनी तरफ से एक निमंत्रण दे दो। तो कहते मैं चला जाऊंगा, महा नहीं फोन पे। ये महादेव का दरबार, मेरे महादेव का दरबार, जो दरबार को भाव से श्रद्धा और विश्वास के साथ प्यार करता है, वो फोन से ही आ जाता। उसको भी पता है मेरा भी भगवान। कृपा करना मेरे महादेव, इस बात की पहचान उसकी कृपा। नाचने का प्रसाद, कहीं माना नहीं, कहीं लाइन में नहीं, कहीं बैठ के नहीं, सिर्फ तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर, वो भी उसी का दिया हुआ है, वो भी तुम्हारा नहीं, वो भी उसी का दिया हुआ, आत्मा भी उसी की, उसी ने ही तो खड़ा कर रखा। उसी के लिए हम अपना सिमरन करके नाचते नाचते उससे रिश्ता क्यों नहीं करें। कोई भी सृष्टि में ऐसा देवी देवता नहीं जिसने महादेव को न पूजा। और सभी ने ही याद रखना, सभी ने ही, नारद जी भी खड़ताल बजा बजा, फिर हनुमान भी खड़ताल बजा बजा कर, महादेव खुद त्रिलोकी में डमरू बजाते, और बांसुरी श्री कृष्ण कन्हैया जब माँ के दरबार पे जाते तो ढोल बाजते, और जब साईं के दरबार पे जाते हो तो साईं एक संदेश देता है। आज तक, अभी तक साईं की उंगली बाबा की ऐसे है, उन्होंने सबको एक ही संदेश दिया कि सबका मालिक एक। और इस पालकी का भी यही भाव,
कि सबका मालिक एक के साथ जुड़ो। जो अंदर आत्मा का आपके पास परमात्मा है, उसी से आपने रिश्ता करना है और मेरे महादेव की कृपा बरसेगी। बोलो शंकर भगवान की।
अपनी जान पर खेलते हैं देश के जवान। वो अपनी जान खेलते हैं और उसके बाद उन्होंने इतना प्यारा अपनी जान खेलकर देश के लिए कुर्बान, और उसको संभालने वाले कैसे मिले? अगर तुम ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद जैसे संभालने वाले होते तो भारत का नया इतिहास होता। पर संभालने वालों ने याद रखना, उन्होंने देश को खूब मार लूटा, उन्होंने अपनी जान दी और उन्होंने खूब लूटा देश को। और उन शहीदों को नमन करते हैं बार बार भारत मां और भारत मां के सारे भारतवासी। इतना गौरव उन्होंने हमें दिया, वो अपनी जान देंगे, हम अपना ईमान भी ना दे दें। और जो भारत आज नए इतिहास की तरफ बढ़ रहा हो, सोच लेना जो कह रहा हूं उसकी कृपा से कह रहा हूं, कल वहां भी पालकी रही, मेरे महादेव की पालकी, इसी पालकी से ही उसकी कृपा के संकेत है। कोई सोचता होगा पागल भक्त ऐसे ही कहता होगा, अरे उसकी कृपा, भक्ति करोगे तो शक्ति उसकी कृपा से आएगी, कोई कर्म करोगे तो फल उसकी कृपा से जरूर मिलेगी। राष्ट्र के लिए, भ्रष्टाचार के लिए प्रभु से प्रार्थना की, मेरे महादेव ने सुनी इसी पालकी पे। आज से कुछ वर्ष पहले मेरी प्यारी बेटी रेणुबाला गुप्ता के घर मेरे महादेव की पालकी का समापन विश्राम शिवरात्रि की रात का सारा शहर बुलाया। प्रभु ने भी शहर को बुलाकर और अपना प्यारा आशीर्वाद पाया और शहर का गौरव बनाया मेरे महादेव। और इसी पालकी से ही जब तपस्या की भ्रष्टाचार के विरुद्ध, सारे शहर वाले जानते होंगे, एक तो पालकी चलती थी मेरे महादेव की, एक चलती थी मेरे पीछे रिक्शाएं, घर से लेकर सुबह चलता था ना, घर से 3:10 पे तो मुझे गाड़ियां कुछ और संकेत देती, लाल बत्ती की गाड़ियां मेरे पीछे थी, डरा रहे थे, धमका रहे थे कि ताकि ये भक्त जो पागल सड़कों पे चिल्लाता है इसका दहशत इसलिए डाल दो कि ये ना कर पाए। चारों तरफ चौक के ऊपर लड़कार होती थी, वो किस नाम की? भ्रष्टाचार के जुर्म की। वो जुर्म करते थे, मैं महादेव की भक्ति करता था और मैंने सोचा इसके सिवाय और तेरे पास कोई रास्ता नहीं, तेरे को बचाएगा तो त्रिलोकीनाथ बचाएगा। जब त्रिलोकीनाथ से प्रार्थना की तो जन्म लिया देश के प्रधानमंत्री इसी पालकी से। और श्री मनोहर लाल खट्टर जी दोनों, वो भी देखो करनाल की कर्ण भूमि से ही, करनाल की कर्ण भूमि से ही क्या चुनना था एक ईमानदार व्यक्ति को, श्री कृष्ण का प्यारा और एक महादेव का भक्त। अरे पहली बार भारत में आपको ऐसा राष्ट्र का सेवक मिला जो मां का भक्त हो, भारत मां का भक्त हो और महाकाल का भक्त। राष्ट्र किस दिशा की तरफ जा रहा है? कल मैं ऑफिस में था, मुझे फोन आया, कहते मनोज श्री राम जन्मभूमि में आपने यज्ञ में आहुति डाली? मैं अभी तक नहीं डाली, मेरा मन तो वहां जाकर ही राम जन्मभूमि पर गए, पर नहीं, वो कह लगे यहीं आएंगे। मैं अभी कल आना, उसकी कृपा जैसे संकेत देगी। अरे अपने देश के अंदर वो श्री राम मंदिर, अरे वो भारत मां इसी पालकी से बुने हुए हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग जितने बाकी हमारे तीर्थ होंगे सब पर एयरपोर्ट होगा, सारे विदेशी भी चल चल आकर मेरे महादेव को नमन करेंगे और विदेशी यात्रा कर कर मेरे महादेव का आशीर्वाद पाएंगे और भारत को उसकी कृपा से उज्जवल बने। मेरे महादेव कृपा करना। आज भाव जागा 26 जनवरी को मेरी प्यारी बेटी रेणुबाला मेहर मेरे महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण कन्हैया की प्यारी मेरे महादेव ने कृपा की, पालकी पर दोनों मेरे महादेव कृपा कर। 26 जनवरी को हर वर्ष शिव कॉलोनी शिव मंदिर में ही ध्वज फहराया जाता था। इस बार सोचा प्रभात फेरी लेट शुरू, तो इसकी रूपरेखा कैसे बने, बिटिया को बुलाना भी जरूर है और पालकी में ध्वज भी जरूर फहराना। रूपरेखा छोड़ दी भगवान पर। तारीख 27
संकेत हुआ 27 तारीख है, उस दिन हमारे श्री चंद्रशेखर आजाद, अरे मेरे महादेव, देवों के देव, देश के लिए जो अपनी जान दी, उनके लिए भाव सोचा कि तिरंगा फहरा आ जाए। श्री एसपी शर्मा जो मेरे ऑफिस में भी रहे और मेरे महादेव की कृपा से अपनी पहचान और भाव से स्वीकार किया, और मेरे महादेव की कृपा यही परी आज और अब हमारी प्यारी बेटी रेणुबाला गुप्ता इस भाव से कि चंद्रशेखर श्री आजाद जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की, उनके लिए ध्वज यहाँ पर समारोह होगा श्री एसपी शर्मा जी घर। उसके बाद मेरे महादेव की कृपा से मैं बेटी से कहूंगा कि वो भी हमें देश के लिए संकेत देंगी और मेरे महादेव का आशीर्वाद पाएंगी। एक बार स्टेज पर माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब ध्वज समारोह होगा उस श्री चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने देश के लिए इसको श्री शर्मा जी ऊपर आओ ना, आप बेटे को बुला। मेरे महादेव कृपा करना। इसी के साथ ही ध्वज समारोह होगा, सभी ने बड़े भाव के साथ राष्ट्रीय गान भी होगा इसी के बाद। उसके बाद फिर मेरे महादेव की कृपा का आशीर्वाद लेंगे। मेरे महादेव कृपा करना। आप शर्मा जी आप इधर आओ। जय कारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव, भारत माता की जय। आप भारत माता की जय। अनिल शर्मा जी ने ठहराना था, चलो बोलो शंकर भगवान की जय। क्या भाव से बिटिया ने बुला लिया शर्मा जी को, शर्मा जी ने ही भाव से स्वीकार कर लिया और मेरे महादेव की कृपा में बोलो शंकर भगवान की जय। बड़ों का मान देना, गौरव देना, इसी मेरी बेटी की यही पहचान। मेरे महादेव कृपा करना। ध्वज तो फहरा रही खुद हो, पर बड़ों का आशीर्वाद ले। आज का दिन बहुत विशेष है। आज हमारे देश के वीर सपूत श्री चंद्रशेखर आजाद जी ने जिस तरह से देश के लिए, देश को आज़ाद करवाने के लिए हर तरह से अपनी जी जान को कुर्बान कर दिया, और आज संत शिरोमणि रविदास जयंती भी है, और ऐसे संतों के जन्म दिवस पर और ऐसे वीरों के नमन के दिवस पर मैं आप सब लोगों को इस प्रभात फेरी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमारे बड़े भाई सतपाल मनोजा जी जिस तरह से धर्म को, संस्कृति को और विशेष तौर पे महाशिवरात्रि का पर्व जिसमें सभी शहर के लोग जुड़कर महादेव को प्रसन्न करते हुए सारे देश में ही नहीं पूरी सृष्टि में एक संदेश कि शिव पालनहार है, और शिव की कृपा से आज दुनिया यहाँ खड़ी है। हालांकि एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी के दौर से हम लोग गुजरे भी हैं और गुजर भी रहे हैं, पर फिर भी हमारे भारत में भगवान शिव की कृपा है कि सबको अच्छे स्वास्थ्य को देते हुए भगवान शिव ने कृपा करके रखी है। हर वर्ष पालकी पूरे शहर में अपना संस्कृति का, धर्म का संदेश देती हुई 26 जनवरी को एक ध्वजारोहण के द्वारा देश के नाम संदेश देती थी कि आज भी हमारी संस्कृति, आज भी हमारी धरोहर कहीं कायम है। पर अब की बार पालकी के देर से शुरू होने से जब ये बात आई, और आभार व्यक्त करती हूँ हमारे बड़े बाबूजी शांति प्रकाश शर्मा जी का, जो इन्होंने ऐसे दिन को चुना जिसमें हमें गर्व होता है अपने उन देश के वीर सपूतों को नमन करते हुए। महादेव की कृपा सब पर बनी रहे। ये पालकी इसी प्रकार से पूरे शहर में
पूरे देश में संदेश देते रहे कि महाशिवरात्रि का पर्व वाकई ही हर विष को पीते हुए, हर बुरी सामाजिक बुराइयों को पीते हुए एक नई ऊर्जा का संचार करेगी, नई संस्कृति का संचार करेगी, जिसमें भगवान शिव सबको आशीर्वाद देंगे। और इस पालकी से जिस तरह से बड़े भाई साहब ने बताया कि बहुत कुछ मिलता है भगवान के दर पर जाने से, मैं तो इतना सिर्फ 2 लाइनों में कहना चाहूँगी कि मैं कुछ और होती हूँ तेरे दर पे आने से पहले, और मैं कुछ और होती हूँ तेरे दर के आने पे बाद। आप लोगों को इस प्रभात फेरी की, इस पालकी की जो एक संदेश, एक प्रचार भगवान शिव का नाम का और हमारी संस्कृति के नाम का, हम सुबह से, और भगवान की भी कृपा देखिए कि रात को मौसम कुछ और था, अब मौसम कुछ और है, क्योंकि हर कार्य को संपन्न करवाने की जिम्मेदारी भी उस भगवान की है। मुझे लगा कि शायद रात को ये पालकी का कार्यक्रम कैसे होगा, पर भगवान शिव की कृपा है कि आज हम ऐसे मौसम में इसको आज अपने दिवस को मना रहे हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और भगवान जी के चरणों में नमन करते हुए, प्रार्थना करते हुए ये कामना करती हूँ कि सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और हमारे बड़े भाई साहब मनोजा जी इसी प्रकार सबको सबसे साथ जोड़ते हुए इस पालकी को और आगे बढ़ाते रहे। बोलो शंकर भगवान की जय। जन मन घन अधिनायक जायो है, नहीं रुक सकती उसकी कृपा के साथ। ये मेरा विश्वास है। मेरे महादेव कृपा करना। श्री मुकेश जी हमारे करे महादेव की आशीर्वाद, एमसी वो भी ऊपर आ जाए, और मेरे महादेव का और भारत माँ के लिए आज मेरी प्यारी बेटी रेणुबाला गुप्ता ने, श्री चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान की, आज उनके लिए ध्वज समारोह हुआ। आई आपका करनाल वासियों की तरफ से और शिव प्रभात फेरी की तरफ से आपका धन्यवाद। हमसे किसी प्रकार की भूल हो तेरी बेटी क्षमा भी कर देना, पर आपका भाव बहुत सुंदर। एक काम फट होने से, पर वो हो नहीं सकता, पर हो भी सकता। विश्वास भी था कि काम ठीक है। बेटी ने चुप करके संकेत दे दिया, हो जाए उसकी कृपा से हो। जब करने का लक्ष्य हो तो उसकी कृपा काम भी करा दे। मेरी प्यारी बेटी आपका उस चीज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा बरसे मेरे महादेव की। और इसी के साथ इस पालकी की जो एक भजन नाचने का मस्ती का है, वो मेरी प्यारी बेटी रेणु बाला भी नाचेगी और हम भी उसके साथ। मेरे महादेव कृपा करना, फिर चाय पानी भंडारे की व्यवस्था सभी हम
पालकी का हो रहा है। जल्दी आप कहाँ पर हो? बोलो शंकर भगवान की जय। अच्छा गुप्ता जी इनको बताओ, सभी दोनों ऊंचे हाथ उठाए। जिसका जितना ऊंचा हाथ होगा उतना ऊंचा रिश्ता भगवान के साथ होगा। विनोद गुप्ता जी बताओ इनको डमरू कैसे बजता है? राजू बताओ भाई, सभी बताओ। पालकी जी ने ताली नहीं बजानी है बाप, अब नाचना है भगवान के साथ। बैठी ना, ताली नहीं कोई बजाएगा भाई, ध्यान रखना। खास करके मेरी बेटी रेनू वाले की तरफ सबका ध्यान हो, ये तो इसमें खूब फूल बरसाएंगे। अब अगर ये ताली बजाएंगे ना तो इसको खूब फूल बरसाए, ठीक है कि नहीं? सभी हाथ खड़े होकर नाचते कैसे? सीधे ऐसे हाथ उठा। महादेव जब त्रिलोकीनाथ डमरू बजाते हैं, सृष्टि को नचाते हैं। मेरे महादेव कृपा करना, डमरू बजाएंगे भाई। भोले का डमरू बजेगा, भोले का डमरू बजेगा, भोले का डमरू बजेगा, भोले का डमरू बजेगा, भोले का डमरू बजेगा। सारा भारत बजेगा, सारा भारत बजेगा। कृष्ण की बांसुरी बजेगी, कृष्ण की बांसुरी बजेगी, दुनिया सारी बजेगी, दुनिया सारी बजेगी, दुनिया सारी बजेगी, दुनिया सारी बजेगी, दुनिया सारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय काले वीर बजरंगी। मेरी बेटी रेनू वाला इस पालकी पे ना रोजाना राष्ट्र के समर्पित ओम नमः शिवाय का जाप होता था कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो। इस भावना के साथ ओम नमः शिवाय का जाप होगा और सभी ने बड़े ऊंचे स्वरों के साथ ओम नमः शिवाय जाप को बोलना है। राष्ट्र के समर्पित कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो, इस भावना के साथ बड़े ऊंचे स्वरों के साथ ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भारत सुंदर बना है, ओम नमः शिवाय। भारत महान बना है, ओम नमः शिवाय। भारत उज्जवल बना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नहीं, ऊंची आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ, बड़ी ऊंची आवाज के साथ ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय
के समर्पित ओम नमः शिवाय का जाप सारे देवी देवताओं ने भी महादेव को इसी मंत्र से उच्चार कर और महादेव से वर पाया और युद्ध जीत गए। हम भी महादेव से भारत माँ के लिए सारे भारतवासी देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। रेणु वाला बेटी एक मिनट हम भी सारे भारतवासी मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप ओम नमः शिवाय जाप करेंगे तो प्रभु से प्रार्थना करेंगे और मेरे महादेव स्वीकार करेंगे। और मेरी बेटी रेणु बाला गुप्ता ना ओम नमः शिवाय वो बुलवाएगी हर हम बोलेंगे। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय
मेरे महादेव कृपा करना। अब आरती होगी, आरती से पहले इस पालकी की पंक्तियां हैं जो रोजाना का संकेत देती है। उस पंक्तियों को बड़े भाव के साथ आंखें बंद कर कर ध्यान लगा लेना महादेव के साथ, श्री कृष्ण कन्हैया के साथ बड़े भाव से उस पंक्तियों को सुनना और गहराई तक जाने का प्रयास करना। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, नहीं इसका मोल, नहीं इसका मोल, लाठी में ना रो, लाठी में ना रो, लाठी में ना रो, लाठी में ना रो। भाव है जो सीधा शिव शिव का सिमरन करता है श्री कृष्ण कन्हैया का, वो सोच लेना उसने तो अपने जीवन को अनमोल बनाया। और जो दाएं बाएं इधर उधर मत्थे टेक रहे वो समय अपना जिंदगी का कहते इस मानव चोले में इसी में ही प्रभु का सिमरन कर सकते हो। इसमें भी आपने भगवान को याद नहीं किया सीधा, और ये पालकी सीधा जोड़ती है, भगवान के साथ ना बीच में है ना कोई आएगा, और ये पालकी सबको सीधा संदेश देती है, सीधे मिलते हैं भगवान। यही है इस पालकी की पहचान, उसकी कृपा के साथ वही गुनगुनाता हूं, कह रहा हूं जिसने भी सीधा सिमरन किया मेरे महादेव का, उसने तो सोच लेना अपने जीवन को अनमोल बनाया। जिन्होंने इधर उधर मत्थे टेककर अपना समय कहते समय व्यर्थ किया, उन्होंने अपने जीवन को माटी में रुलाया, माटी में रुल जाएगा जीवन। याद रखना उसकी कृपा से डंके की चोट से कहता हूं। और इसी के साथ इस पालकी की ऊंचे स्वरों के साथ सभी दोनों ऊंचे हाथ उठाए, जिसके जितने ऊंचे हाथ होंगे उतना ऊंचा रिश्ता होगा महादेव से। सभी दोनों ऊंचे हाथ उठाए और जय घोष की आवाज होगी, आवाज 3 लोक तक आपकी जानी चाहिए बड़ी श्रद्धा और ऊंचे स्वरों के साथ। और इसी के साथ आरती आरंभ होगी। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, रघु हरे शिव ओंकारा,
प्यारा था। तेरी प्यारी बेटी रेनू